हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति एंड आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 341 से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ यूफोनी? यूफोनी क्या होता है? प्लीजेंट साउंड, सीरियस साउंड, बिटर साउंड, मिक्स साउंड। सो यूफोनी इज़ अ गुड साउंड। सो आंसर इज़ ए, एक प्लीजेंट साउंड होता है। नेक्स्ट है 342। व्हाट इज़ बैरोक? बैरोक क्या है? जेल, स्टाइल, कल्चर एंड बुक। तो बैरोक एक स्टाइल होता है। बैरोक होता है एक स्टाइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 342। व्हाट इज बैरोक? व्हाट इज बैरोक? जेल, स्टाइल, कल्चर, बुक। सो आंसर इज बी, एक स्टाइल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 343। हु इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज द फ्रेज पोइटिक जस्टिस? पोइटिक जस्टिस को किसने इन्वेंट किया था और पॉपुलराइज किया था? तो इसे पॉपुलराइज करने वाले थे रैमर। पोइटिक जस्टिस को रैमर ने इन्वेंट किया था। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 344। व्हाट इज सोलिलकी? सोलिलकी क्या है? एन एक्टर सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड। एक एक्टर की सीक्रेट थॉट होते हैं जिन्हें जोर से बोला जाता है सो दैट ऑडियंस सुन सके। नेक्स्ट है 345। हु कंसीडर रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर? ठीक है, रोमांटिसिज्म को लिबरलिज्म कौन मानता है लिटरेचर में? तो ये हैं, ऑप्शन है यहाँ पे नन ऑफ दीज, क्योंकि विक्टर ह्यूगो ने ऐसा कहा है तो यहाँ पर वो ऑप्शन में नहीं है। सो राइट आंसर इज ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 346। कंप्लीट द सेंटेंस। द टर्म नोवेल वॉज टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड। एक जो नोवेल है इटालियन वर्ड से आया है। कौन से वर्ड से इसे लिया गया है? नोवेला, नोवेले, नोवेलेटी, नोवेल। सो राइट आंसर इज ए, नोवेला से इसे लिया गया है। नेक्स्ट है 347। फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। अ लॉन्ग पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, a poem written in praise of God, a short poem in which the poet expresses her intense personal feeling, a triumphal song. So right answer is C, a short poem in which the poet expresses her intense personal feeling. Next at 348, simplicity, sweet music and melody are remarkable feature of। ये किसके remarkable feature हैं? epic, ballad और satire। So answer is B, ballad के remarkable feature होते हैं। नेक्स्ट है 349। what is aside? aside क्या है? एड्रेस इन वर्ड दैट द अदर एक्टर आर नॉट सपोज टू हीयर। ठीक है, ये एक सोलिलकी की तरह ही होता है। यहाँ पर ऑडियंस को एड्रेस किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा माना जाता है कि जो बाकी स्टेज पर एक्टर हैं वो इसे नहीं सुन रहे हैं। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट है 350। हु रोट मेटाफिक्शन? मेटाफिक्शन किसने लिखा था? रोलैंड बार्थ, डेरिडा, पैट्रिसिया वो, स्पिवक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 350। हु रोट मेटाफिक्शन? मेटाफिक्शन किसने लिखा था? रोलैंड बार्थ, डेरिडा, पैट्रिसिया वो, स्पिवक। सो राइट आंसर इज ए, वो सॉरी सी, पैट्रिसिया वो ने लिखा था इसे। सो पैट्रिसिया रोट मेटाफिक्शन। सो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 351। कंप्लीट द सेंटेंस। दिर्ज मीन्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिर्ज? ऑप्शन है यहाँ पर आप लोगों के। अ सॉन्ग ऑफ वेडिंग, वेडिंग सॉन्ग होता है ये। अ सॉन्ग ऑफ प्लीजर, प्लीजर सॉन्ग होता है। अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, अ सॉन्ग ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर। सो दिर्ज क्या होता है? एक सॉन्ग ऑफ ग्रीफ होता है, एक शोक गीत होता है, जैसे हिंदी में कहते हैं शोक गीत। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 352। कंप्लीट द सेंटेंस। ओचेवर येमा इज अ स्टैंजा
इन आइम्बिक पेंटामीटर। ये जो अट्टावा राइमा है ये एक आइम्बिक पेंटामीटर में होती है। कितनी लाइन होती हैं बेसिकली इसमें, ये आप लोगों को बताना है। 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन या फिर 10 लाइन। ठीक है, तो ये एक 8 लाइन की स्टेंजा होती है। ठीक है, जिसकी राइम स्कीम होती है ए बी ए बी ए बी एंड लास्ट में कपलेट सी सी। ठीक है, जिसे इंट्रोड्यूस कराया था इंग्लैंड में थॉमस यार्ड ने। सो राइट आंसर इज सी, 8 लाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 353। आइडेंटिफाई द ड्रामाटिस्ट हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ ड्रामाटिस्ट नोन एज यूनिवर्सिटी विट। इनमें से कौन से ऐसे ड्रामाटिस्ट हैं जो यूनिवर्सिटी विट नहीं है? सो थॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड, सिरिल टर्नर। ये इसमें से जो सिरिल टर्नर है ये रोमांटिक विट, वो सॉरी यूनिवर्सिटी विट नहीं है, बाकी सब ये यूनिवर्सिटी विट हैं। सो राइट आंसर इज डी। ठीक है, ये यहाँ पे 16 सेंचुरी ग्रुप ऑफ पोइट को ये फ्रेज दिया गया था यूनिवर्सिटी, जो काफ़ी मतलब इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, वो लोग काफ़ी इंटेलिजेंट थे। नेक्स्ट है यहाँ पे 354। What do the novel Pamela, Clarissa, Shyamala and Lady Susan share with each other? ठीक है, इनके मतलब इन इन जो ये जो नोवेल्स हैं सारे के सारे, जैसे पैमेला, क्लैरिशा, सेमिला और लेडी शोसन, ये सब में एक एनालॉजी मिलती है देखने को। सो क्या है वो आपको बताना। दे ऑल आर पिकास्क्यू नोवेल, ये सभी की सभी पिकास्क्यू नोवेल हैं। ठीक है, तो ऐसा है नहीं, ये पिकास्क्यू नोवेल नहीं है। दे ऑल आर ट्रेवलॉग, ट्रेवलॉग भी ये नहीं है। दे ऑल आर ड्रामेटिक मोनोलॉग, सो ये मोनोलॉग भी नहीं है। दे ऑल आर और एपिस्टरी नोवेल, यस, डी वाला जो है आपका सही है। ये सभी की सभी एक एपिस्टलरी नोवेल हैं, यानी कि एक लेटर की फॉर्म में। एपिस्टरी नोवेल वो नोवेल होते हैं जो लेटर की फॉर्म में लिखे जाते हैं। एपिस्टल का मतलब होता है लेटर। ठीक है, ये यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है ना। सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा था ये पैमेला 1740। हेनरी फील्डिंग का है श्यामला 1741। सैमुअल रिचर्डसन अगेन क्लैरिसा, और ये जो लेडी सुसन है ये जैन अस्टिन का है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 355। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलर्जी। इनमें से कौन सा एक एलर्जी नहीं है? आरपीएससी पीजीटी 2016 में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, जो लिसिडस थायरिसिस एंजीमियन इन मेमोरियम। सो एंडीमियन इज नॉट एन एलर्जी, ये एक पोम है बाय जॉन कीट्स। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है 356। वोमेनिस्ट इज टू फेमिनिज्म एस पर्पल इज टू लेवेंडर इज ए फ्रेज यूज्ड बाय। ये फ्रेज है किसके द्वारा यूज किया गया आपको बताना है। ऑप्शन है यहाँ आपके टॉनी मॉरिसन, एलिस वॉकर, रीता डो, ग्लोरिया नायलर। सो राइट आंसर इज बी, एलिस वॉकर ने इसे यूज किया था। नेक्स्ट है 357। कंसीट एंड विट आर दी फीचर्स ऑफ विक्टोरियन पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री, सेंटिमेंटल पोइट्री, रोमांटिक पोइट्री। सो कंसीट एंड विट आर दी फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। ये दोनों के दोनों जो टर्म है ये मेटाफिजिकल पोइट्री से हैं, जिसमें कंसीट जो है एक एक्सटेंड मेटाफर होता है, जहाँ ऐसे दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना की जाती है जिनके मतलब जिनमें कभी तुलना हो ही नहीं सकती है। इसके अंदर दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट की तुलना की जाती है, यानी ऐसा कंपैरिजन जो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी चीज़ों का इसमें कंपैरिजन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 358। इमेजिज्म इज ए स्कूल ऑफ पोइट्री दैट फ्लोरिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ। इमेजिज्म
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 358. इमेजिज्म इज ए स्कूल ऑफ पोइट्री दैट फ्लोरिश अंडर द लीडरशिप ऑफ इजरा पॉन्ड, सैमुअल बेकेट, एंड्रे बैटन, T.S. Eliot. So right answer is A. Ezra Pound is the leader of Imagism. Next है 359. An unrhymed iambic pentameter verse is called. Unrhymed iambic pentameter कहा जाता है blank verse, canto, heroic couplet या फिर prosody. So right answer is A. Blank verse unrhymed iambic pentameter होता है. So right answer आपका हो जाएगा A. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 360. द वर्ड कैथारसिस इज टेकन फ्रॉम द फील्ड ऑफ. किस फील्ड से इसे लिया गया है? मेडिसन, एस्थेटिक्स, स्पोर्ट, मिलिट्री. सो आंसर इज ए. मेडिसन के फील्ड से इसे लिया गया है. कैथारसिस इज द purgation and purgation of emotions, especially pity, fear, through art or any extreme change in emotion that result and restoration. The word catharsis is taken from the field of medicine. medicine से ये लिया गया है. ठीक है. Dixon 361. Diction means. What do you understand by diction? ठीक है. DSSB 2015, DSSB PGT 2014 में ये पूछा गया है. तो डिक्शन क्या होता है? ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है ना. सो यहाँ पर आपके ऑप्शन है डिवाइसेस ऑफ स्पीच, डिवाइसेस ऑफ मीटर एंड राइम, सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर, फिगर ऑफ स्पीच. सो ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है बेसिकली. सो राइट आंसर इज सी, सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर. ठीक है. शब्दों का सही मतलब चयन, शब्दों का चयन. नेक्स्ट है 362. ले लाइक द फोल्ड ऑफ ए ब्राइट ग्रिडल इन डोवर बीच इज एन एग्जाम्पल फॉर. ये एग्जाम्पल है कैकाफोनी, एपीफेनी, यूफेमिज्म, यूफोनी. सो ये कैकाफोनी का एग्जाम्पल है. कैकाफोनी इज अ मिक्सचर ऑफ हार्श साउंड, है ना, जो हार्श एंड बैड साउंड होता है इसका मतलब. ठीक है. सो आंसर इज ए. नेक्स्ट है 363. द टर्म द लॉस्ट जनरेशन इज यूज्ड टू रेफर टू. American writers in the Civil War period, American writer of the decade following the World War First, American writers of the decade following the World War Second, American writer of the World War period. So answer is A. American writer in the Civil War period. नेक्स्ट है फैब्ल्यू इज अ शॉर्ट नैरेटिव पोम विद डैश ऑरिजिन. ठीक है. फैब्ल्यू एक शॉर्ट नैरेटिव पोइम होती है जिसकी ऑरिजिन कहाँ से हुई है ये बताना है. इसकी ऑरिजिन ये फ्रेंच ऑरिजिन है ना, फ्रेंच से इसकी ऑरिजिन होती है. सो राइट आंसर इज ए, फ्रेंच.